स्टूडेंट्स, बोर एटॉमिक मॉडल को देखते हुए हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एटम्स है हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स, उसके हम लोग एक और प्रॉपर्टी, एक और पोस्टुलेट को देखते हैं जो कि क्या है हमारे पास हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो वेवलेंथ है वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे सामने शो होता है। द रिजल्ट डिराइव्ड अबव द energy levels along with postulate 4 can be used to derive the expression for the wavelength of the hydrogen spectrum। यानी कि वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाइंड करने के लिए हम लोगों ने जो पिछले रिजल्ट्स ड्राइव किए स्टूडेंट्स, और पोस्टुलेट 4 को यूज़ करते हुए हम लोग इजीली वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। इसके लिए हम लोग सपोज करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, और उस स्टेट को इन्होंने नाम दिया स्टूडेंट्स एन का, और उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की ई.एन। और क्या करेगा वो ट्रांजिशन करेगा लोअर स्टेट से एनर्जी स्टेट, यानी कि एक एनर्जाइज स्टेट की तरफ, उस एनर्जी की वजह से जो उसको गिवन है। स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा हमारे पास, अगर एनर्जीज का कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास जो ई.एन एनर्जी है वो ग्रेटर होगी ई.पी से। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एनर्जाइज्ड यानी कि वो स्टेट है इलेक्ट्रॉन की जिसमें वो एक्साइटेड होता है, और ये ग्रेटर होती है किससे, इलेक्ट्रॉन की लोअर स्टेट से, जहाँ पर एनर्जी जो है वो हमारे पास लोअर होती है बिफोर ट्रांजिशन। अब अगर हम लोग इस हिसाब से एनर्जी को लेखें स्टूडेंट्स हमारे पास, तो वो क्या होगी HF इज इक्वल टू EN माइनस EP। हम लोगों ने एनर्जीज को कैलकुलेट करते हुए तमाम एनर्जीज को लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो EN है वो जो हम लोगों ने पहले ड्राइव किया है वो किसके इक्वल है, माइनस E0/n², और EP हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस E0/p²। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स टोटल फार्मूला ये अबव फार्मूला है, ये क्या बनेगा, HF इज इक्वल टू माइनस E0 1/n² माइनस 1/p²। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड और लोअर स्टेट पर जितनी भी एनर्जीज थी उनको लिखा, और हम लोग इस एनर्जी की वजह से देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, यानी कि वो जंप करेगा लोअर स्टेट से अपर स्टेट की तरफ, तो उसकी जो एनर्जी है उसमें कुछ चेंजेस आएंगी जो कि हम लोगों ने लिख ली। अब अगर हम लोग फर्दर फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं, फर्दर वैल्यूज़ को, तो हम लोग उसमें से वेवलेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं। फर्दर अगर इसको हम लोग सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा, HF इज इक्वल टू माइनस E0 1/n² माइनस 1/p²। इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। अब हमारे पास अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी f की जगह पुट करें स्टूडेंट्स C/λ को, f इज इक्वल टू C/λ। अगर हम लोग इस फ्रीक्वेंसी की जगह पुट करते हैं C/λ को स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इजीली वेवलेंथ को फाइंड किया जा सकता है। वैल्यू को पुट करते हैं, h इंटू C/λ इज इक्वल टू माइनस E0 1/n² माइनस p²। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग इन वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/λ विच इज़ इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय HC इंटू 1/p² माइनस 1/n²। स्टूडेंट्स, ये जो बाहर वाला माइनस था वो अंदर वाले माइनस के साथ मर्ज होता है, और उसकी वजह से जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है। सो 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n²। तो स्टूडेंट्स, RH हमारे पास यहाँ पर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारे पास बार्मर सीरीज़ के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो ये है, और यहाँ पर जो रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को हम लोगों ने पहले भी लिखा है, दोबारा लिख लेते हैं। RH किसके इक्वल था, E0 डिवाइड बाय HC, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ पर मीटर। यह है रेडबर्ग कांस्टेंट। जो वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स RH यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट्स की बोर मॉडल के अंदर, ये एग्रीमेंट है किसके साथ, उस वैल्यू के साथ, उस रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ, जो कि हम लोगों ने एम्पिरिकली फाइंड किया था किसके अंदर, बार्मर सीरीज के अंदर। और जो बार्मर एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, सिंपल 1/λ इज इक्वल टू R 1/p² माइनस 1/n²। और जो हम लोगों ने बोर थ्योरी से जो ड्राइव किया है फार्मूला स्टूडेंट्स, वो भी क्या है, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n²। ये दोनों स्टूडेंट्स वैल्यूज हमारे पास सेम है, बोर थ्योरी की भी और बार्मर एम्पिरिकल फार्मूला जो है हमारे पास, ये दोनों आपस में सिमिलर है, सेम है। जो सिमिलर हमारे पास बार्मर एम्पिरिकल फार्मूला है और
बोहर्स थ्योरी है स्टूडेंट्स, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या कंप्यूट करने के लिए, एनर्जीज को, वेवलेंथ्स को, और जितनी भी ट्रांजिशंस उसमें इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, वेरियस एमिशन ऑफ सीरीज के दौरान हम लोग उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो बोर एटॉमिक मॉडल है हाइड्रोजन एटम्स के लिए वो एंड होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, रेडियाई को फाइंड किया, एनर्जी को फाइंड करने का तरीका देखा, और वेवलेंथ को फाइंड करने का तरीका देखा कि कैसे बोहर ने अपनी थ्योरी के अंदर ये हमें तमाम पोस्टुलेट डिफाइन किए। थैंक यू।